उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा। खबर गोरखपुर से। यूपी के प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित कर रहे हैं सीएम योगी नरेंद्र सिंह तोमर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समूचे देश के लिए प्रेरणा स्रोत। तोमर। गोरखपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक समय वे भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं था, पर योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री के रूप में यहां कमान संभाली है तब से यूपी का प्राचीन वैभव पुनः स्थापित होने लगा है। कानून व्यवस्था की बात हो, निवेश लाने की, स्वास्थ्य क्षेत्र की सुदृढ़ता, गरीबी उन्मूलन या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर दिशा में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं। श्री तोमर बुधवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से वे कई भूमिकाओं में मिलते रहे हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में वे भक्ति योग का मार्ग दिखाते हैं तो उसी के समानांतर राजनेता के रूप में कर्मयोग का भी रास्ता बताते हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में उनकी अपनी जो साधना है वो तो प्रेरणादायी है ही। कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए एक राजनेता, सांसद व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया है उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने भगवान गोरखनाथ की धरा पर आगमन का आमंत्रण पाने के लिए खुद को सौभाग्यशाली बताया। श्री तोमर ने गोरक्षपीठ के प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के व्यापक लोक सरोकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी आध्यात्मिक संस्था पीछा-मठ सामान्यतः भक्ति योग की प्रेरणा देती है, पर गोरक्षपीठ एक ऐसी संस्था है जो भक्ति योग के साथ कर्मयोग में रत होकर इसकी प्रेरणा देकर नागरिकों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस परिप्रेक्ष्य में गोरक्षपीठ और इसकी संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समूचे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। एमपी शिक्षा परिषद का ध्येय सर्वांगीण विकास और लोक कल्याण का परम वैभव। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि कोई संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है तो कोई तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, पर बात जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की आती है तो हमारा ध्यान सर्वांगीण विकास और लोक कल्याण के परम वैभव की समग्र योजना की तरफ जाता है। आज इस परिषद के द्वारा 50 से अधिक संस्थाओं का संचालन करना ये अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किया है वे अपने आप में अद्भुत है और निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। सीएम योगी के नेतृत्व में वट वृक्ष बना शिक्षा परिषद। श्री तोमर ने कहा कि आजादी के बाद देश के भविष्य के लिए योग्य नागरिकों की तालिका खड़ी करने की दूरदृष्टि से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने एमपी शिक्षा परिषद के जिस बीज को रोपा और ब्रह्मलीन महंत विद्यानाथ जी ने उससे निकले पौधे को सींचा, वह आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। इसकी छाया में सारा पूर्वांचल आज अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा भारत। श्री तोमर ने कहा कि आज भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और अदम्य साहस, कठोर परिश्रम के कारण भारत की ख्याति दुनिया के मानचित्र पर तेजी के साथ स्थापित हो रही है। एक कालखंड था जब भारत को वैश्विक मंचों पर बहुत तवज्जो नहीं मिलती थी, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोई भी वैश्विक मंच पर दुनिया में नहीं है जिसका एजेंडा भारत की अनदेखी करने का साहस कर सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम शनाय परिलक्षित होंगे और इससे आमूलचूल बदलाव होगा। शिक्षा देश को सुयोग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने की माध्यम बनेगी। एनआईपी से वैश्विक सीमाओं से परे हुई शिक्षा। प्रोफेसर राजीव कुमार। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आईसीटीई के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनआईपी में शिक्षा को वैश्विक सीमाओं से परे कर दिया गया है। विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम से खुद को किसी और स्ट्रीम में शिफ्ट कर सकते हैं। एनआईपी ने शिक्षा और रोजगार को एक बड़ा व्यापक क्षेत्र दिया है। इस शिक्षा नीति से विद्यार्थी अपनी डिग्री को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी है।
तकनीकी शिक्षा आज 12 भारतीय भाषाओं में ग्रहण की जा सकती है। ये शिक्षा नीति युवाओं को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार उन्मुख होने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि आज नियामक संस्थाएं शिक्षण संस्थानों के लिए सहयोगी की भूमिका में आ गई हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर का उत्तरीय स्मृति चिन्ह और स्मृति ग्रंथ प्रदान कर पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का अभिनंदन ग्रंथ और गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आप आए हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद आपको जीवन में सदैव प्राप्त होता रहे, इसके लिए गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति का मामला हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का मामला हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में निवेश को लाने का मामला हो, और चाहे कानून व्यवस्था संभाल कर उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मामला हो, हर दिशा में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि गोरक्ष पीठ भक्ति योग के साथ साथ कर्म योग की साधना में रत है और कर्म योग पर चलने के लिए समूचे भारत को प्रेरणा देने का काम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से कर रही है। आज एक संस्था के द्वारा 50 से अधिक संस्थाओं का संचालन करना, यह अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। आमतौर पर कोई भी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, कोई संस्था तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कृतित्व का पूरा व्यंग्यम दृश्य देखते हैं और उसका आकलन करते हैं तो ध्यान में आता है एक शब्द जो सदा उपयोग किया जाता है विकास के लिए, यात्रा के लिए, परम वैभव के लिए। हमेशा ये कहा जाता है कि जो हमारी योजना बने वह सर्वांगीण होना चाहिए, लेकिन वो सर्वांगीण बने न बने, उसका क्रियान्वयन हो न हो, लेकिन आज मेरा यह सौभाग्य है कि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मंच पर मैं खड़ा होकर इस दृश्य का साक्षी बन रहा हूं, तो मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किया है वह अपने आप में अद्भुत है और निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। नहीं होता था, मैं आदित्यनाथ जी महाराज को जब यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी, तो आज हम दुनिया भर में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन वैभव था, उस वैभव को पुनर्स्थापित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। यह हम सबको लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व करने योग्य बात है। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है
कि भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ, उनका अदम्य साहस और कठोर परिश्रम के कारण आज भारत की साख सारी दुनिया के मानचित्र पर तेजी के साथ स्थापित हो रही है। एक कालखंड था जब भारत को वैश्विक मंचों पर बहुत तवज्जो नहीं मिलती थी, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वैश्विक मंच दुनिया में नहीं है जिसका एजेंडा भारत की अनदेखी करने की हिम्मत कर सकता हो। यह हम सब लोगों के लिए एक बड़ा संकेत है और प्रधानमंत्री जी ने 2047 की बात भी हम सब लोगों के सामने रखी है। जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ हो, उस समय भारत विकसित भारत होना चाहिए। इस याद करिए जब 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने एक छोटे से बीज को रोपित किया होगा, तब साधन नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे। देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। एक और देश के अंदर आजादी की लड़ाई हिलोरे ले रही थी और दूसरी तरफ इस बात का एक दृढ़ विश्वास भी कि हमारा देश बहुत दिनों तक अब गुलाम नहीं रहेगा, यह देश बहुत शीघ्र आजाद होगा। लेकिन आजाद भारत में कैसे लोगों के हाथों में देश की बागडोर होनी चाहिए, यह देश कैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ आने वाली पीढ़ी के सामने एक आदर्श हो, स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक हो, उस भाव के साथ 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। और अब तो 92 वर्ष की इस यात्रा के समग्र मूल्यांकन का समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के सामने भी है। एक यात्रा पूरी की और उस यात्रा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होना चाहिए, एक धार्मिक संस्था को, एक शैक्षणिक संस्थान को, एक व्यक्ति के नाते, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते, यह हम सब के लिए मूल्यांकन का एक अवसर भी है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं आज के समय में कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया के मन में एक विश्वास बढ़ा है। याद रखना, दुनिया का विश्वास भारत पर इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत अब एक नए भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। याद रखना, दुनिया उसी का अनुसरण करती है जो उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने का एक जज्बा रखता है। जो स्वयं खड़ा नहीं हो सकता और दूसरों को खड़ा होने की प्रेरणा क्या देगा। और आज जब दुनिया की मानवता के सामने एक चुनौती है स्वयं के लिए और पूरी मानवता की रक्षा के लिए,
उन स्थितियों में दुनिया की विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है भारत। आज के वैश्विक परिदृश्य में आप इस बात को देख सकते हैं। सदा को आगे बढ़ाने के लिए, कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किन चुनौतियों का सामना करना है और किस भाव के साथ, और अगर आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आपके पास एक ही पक्ष आपके सामने आएगा। अगर टीम है तो टीम वर्क जहां पर होगा, टीम की भावना जहां पे होगी, वो सफलता आपको दिलाएगी। जहां पे आप एकल प्रतियोगिता में हैं तो वहां पर आपका एकाग्र भाव होने के साथ साथ कठिन परिश्रम आपको सफलता दिलाएगी। जीवन में इसके अलावा परिश्रम, आपका एकाग्र भाव के साथ उसके साथ जुड़ना और टीम भावना के साथ कार्य करने के अतिरिक्त जीवन में सफलता का और दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और जीवन की सफलता के रहस्य को अगर हम जान लें तो हमारे लिए फिर कुछ भी दुनिया के अंदर कठिन नहीं रह जाता है, असंभव फिर हमारी डिक्शनरी का शब्द नहीं रह जाता है। और इसीलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध जितने भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उसके सभी छात्र छात्राएं अपने आप को उसके अनुरूप तैयार कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के